जानकारी मिली है, 2 दिन पहले महाराज जी को धमकी दी गई थी कि महाराज जी हम आपकी ईद नहीं मनने देंगे। ये हादसा नहीं है, ये प्री प्लानिंग है। ये प्री प्लानिंग है और पुलिस प्रशासन अपना बचाव कर रहा है ओनली। हमारे साथ भगत सिंह जी हैं, 20 साल से फरसा वाले बाबा की सेवा कर रहे हैं, उनके शिष्य हैं। उनसे समझेंगे कि चंद्रशेखर जी फरसे वाले बाबा किस तरह के किरदार थे। जी, ऐसा है कि महाराज जी हमारे यहाँ करीब 40 वर्षों से, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से महाराज जी यहाँ रह रहे थे और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है गौ सेवा में। और जब यहाँ पे वो आए थे, अपना ये साधु वेश में आए थे, तो अपनी जो भी उनके नाम प्रॉपर्टी थी वो सब बेच बाच के यहाँ पे आ गए थे और उन्होंने अपने पैसे से गौ सेवा करी और बच्चों को भरपूर सहयोग किया उन्होंने। महाराज जी रात दिन गायों के पीछे भागते रहते, कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ना गांव का कोई सहयोग है, ना किसी से कोई चंदा लेना। जो अपनी इच्छा से दे गया वो ठीक है, गौशाला का कोई ट्रस्ट नहीं है, जो दे गया उसी से अपनी गौ सेवा महाराज जी बराबर से करते चले आ रहे हैं। बात यह है कि महाराज जी को मुझे अभी जानकारी मिली है, 2 दिन पहले महाराज जी को धमकी दी गई थी कि महाराज जी हम आपकी ईद नहीं मनने देंगे। और महाराज जी हमेशा ये कहते थे कि भाई चाहे मैं मरूंगा तो गौ माता के लिए मरूंगा और जीऊंगा तो मैं गौ माता के लिए जीऊंगा। महाराज जी का एक ही लक्ष्य था, गौ माता, मेरी गौ माता बच जाए, चाहे मेरे प्राण चले जाएं पर मेरी गौ माता बच जाए। और आज उन्होंने ये सपना साकार करके दिखाया। महाराज जी को सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर ये कोसी के रूट से आ रहे हैं और कोसी से जैसे वो आए तो उनकी प्री प्लान यही थी कि हमको गुमराह कर दिया कि भाई मतलब ये गाड़ी के पीछा करेंगे और हम अपना दूसरी गाड़ी से उनका मतलब उनको एक्सीडेंट करेंगे। तो महाराज जिस गाड़ी का हमको शक था उस गाड़ी के पीछे हमने अपनी वाहन लगा रखे थे, मोटरसाइकिल थी हमारे पास में, गाड़ी थी, तो हम उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही हमने उस गाड़ी को रोका उस गाड़ी को चेकिंग करने के लिए जैसे ही हम पीछे आए तो तुरंत ही पीछे से गाड़ी आई है, ट्रक राजस्थान नंबर RG02 CG शायद उसका पूरा नंबर है। हाँ, तो उसने पीछे से टक्कर दिया। तो महाराज जी चलते चलते और एक उपकार करके चले गए हमारे ऊपर कि 2 लड़कों की जान बचा गए। उनको जब लगा कि तीव्र गति से एक ट्रक आ रहा है पीछे से और 2 लड़कों को उन्होंने बिल्कुल साइड में कर दिया और सामने खुद आ गए। 60 साल की उम्र में जिस तरीके से सनातन और गौ सेवा वो लगातार कर रहे थे, पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये एक हादसा है। आप लोगों का क्या मानना है? ये हादसा नहीं है, ये प्री प्लानिंग है। ये प्री प्लानिंग है और पुलिस प्रशासन अपना बचाव कर रहा है ओनली। पुलिस प्रशासन अपना बचाव कर रहा है कि हमारे ऊपर कोई बाधा ना आए। और क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन के ऊपर ये बात आएगी कि भाई तुम्हारे होते हुए ये गौ तस्करी हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर पुलिस प्रशासन सहयोग करता तो ये घटना नहीं होती। पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। इन्होंने अपनी जान पर खेल के गोलियां सरी की खाई है। इतने मतलब कुछ बताने शब्दों में बता नहीं सकते हैं कि मतलब इनकी क्या योगदान रहा है। शब्द नहीं है हमारे पास में इनकी योगदान को बताने के लिए। कई गांव के बच्चों को भी गिरफ्तार किया है, ये डिटेन किया गया है। हाँ, ये जो अभी नेशनल हाईवे को हमने जब जाम किया था तो वहां पे थोड़ा पथराव हुआ था। पथराव इस कारण हुआ था कि पुलिस के कुछ अधिकारियों द्वारा लाठीचार्ज की गई थी और लाठीचार्ज करते समय बच्चों ने पथराव किया। कुछ लोग बाहर के थे, कुछ लोग अपने थे और उनमें से मेरे ख्याल मुझे लगता है जहाँ तक 40 बच्चे अभी हमारे पुलिस हिरासत में हैं। और पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हम इन बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, हम इनकी CCTV फुटेज निकलवा रहे हैं, उनके पास में वीडियोग्राफी वगैरह उन्होंने कराई है और इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको जेल भेजेंगे। हम इस बात से बहुत आहत हैं कि हमारे गुरु जी के जाने के बाद में एक कलंक और हमारे माथे पर ये लग गया है कि अब जो बच्चे गौ सेवा के लिए गुरु जी का नाम सुन के यहाँ आए थे और अपना योगदान दे रहे थे, उनको न्याय दिलाने के लिए आज हमें उन बच्चों को छुड़ाने के लिए मतलब भीख मांगनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं या पुलिस प्रशासन है, सब ने अपनी अपनी रोटियां सेकी और सब अपने अपने चले गए। यहाँ तो जो अब हम ही को देखना, हम क्या करें क्या ना करें, अब ये हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम पूरे मामले को देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको लग रहा है कि जिन्होंने सनातन के लिए और गौ सेवा के लिए एक तरीके से आप लोगों का कहना है कि उन्होंने बलिदान दे दिया, उस बलिदान पर अब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही? हाँ, ये राजनीतिक रोटियां सेकी जानी, ये बात तो सही है। राजनीतिक अपनी अपनी जो यहाँ के लोकल प्रतिनिधि हैं, जो भी नेता हैं या प्रशासन, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहा है, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बाकी वास्तविकता यहाँ का जो लोकल प्रशासन है
जो डीएम साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, या अभी जो हमारे डीआईजी साहब रहे थे जो अभी आगरा हैं, तो वो भी अच्छी तरीके से महाराज जी से परिचित थे और उनका भी योगदान रहा। बशर्ते आप कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आप तो उन्होंने खुद साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि ये एक हत्या है, मतलब ये एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट है, ये मतलब गौ तस्करी में इसका कोई संपर्क नहीं है। कि जो सांसद है मौजूदा मथुरा की हेमा मालिनी या विधायक आपके जो है उन्होंने आपसे किसी तरह का संपर्क स्थापित किया? ये हमारे कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनके प्रतिनिधि आए थे नरदेव जी, और उन्होंने ये सब मतलब ये बखेड़ा इकट्ठा किया है और उन्होंने कहा कि दाह संस्कार करा दो, लाठीचार्ज बहुत सारी हुई है, बच्चे छूट जाएंगे। हमको आश्वासन दे दिया कि आप अंतिम संस्कार करिए और आपके बच्चे छूट जाएंगे और आपकी हर मांग पूरी। हमारी मांग ये थी कि ऐसा हुआ है कि जब जिस गाड़ी को हमने पकड़ा था उसके जो ड्राइवर और कंडक्टर थे वो भाग रहे थे, तो पुलिस ने उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो पुलिस वालों ने उनको निकाल दिया, उनको छोड़ दिया वहां से। अच्छा, वो लोग छूट गए? हाँ, वो लोग छूट गए। अब वो लोग जो छूट गए तो हमारी ये 3 मांग थी कि भाई ऐसा चलो जो भी कुछ हुआ गौ माता की कृपा से, अब कुछ बोल नहीं सकते, जो पुलिस वालों ने उनको छोड़ा है उनको सस्पेंड किया जाए। दूसरी बात, हमारे जो गुरुजी के साथ में ये घटना घटित हुई उनका एनकाउंटर होना चाहिए तत्काल प्रभाव से। और तीसरी बात ये थी कि हमारे गुरुजी को शहीद का दर्जा दिया जाए गौपुत्र की। मतलब आप लोगों का कहना है कि जो आपके मौजूदा विधायक है उनके प्रतिनिधि के कहने पर, आश्वासन पर आपने अंतिम संस्कार किया, नहीं तो अभी अंतिम संस्कार जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक आप लोग नहीं करते सर, नहीं करते, बिल्कुल नहीं। हाँ, उन्होंने बोला है, अब आश्वासन देके चले, अब कोई फोन भी नहीं उठाएगा, कौन बात करेगा, कोई फोन नहीं उठाएगा, कोई एसपी डीआईजी ना कोई एसपी फोन उठाएगा, ना कोई डीएसपी फोन उठाएगा, ना कोई भी फोन नहीं उठाएगा। अब उल्टे फोन आ रहे हैं, हमारे बच्चों के फोन आ रहे हैं, 40 बच्चे हैं या 6 बच्चों को तो अभी पकड़ के ले गए, यहाँ से उठा के ले गए, ये जो गली। हाँ, अभी ले गए 40 बच्चों को यहाँ से ले, 40 बच्चों को वहां से पकड़ के दुकानों से उठाया है उनको जबरदस्ती। अब उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर तुमने पथराव किया है तो हमें देखेंगे, हमारे भी चोटें आई हैं, ये तो सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपना उल्लू सीधा कर रहा है, कुछ नहीं होगा इसमें अब। बहुत धन्यवाद। हाँ, ठीक है।